हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में ये देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो गिरावट निकल के सामने आ रही है उसके पीछे क्या कारण निकल के सामने आया है। क्या इसमें कोई न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है या कि कोई बल्क डील के माध्यम से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इसमें जाते जाते हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो गिरावट है वो कब तक थमते हुए दिखाई देगी, और ये जो कंपनी है इस वीक का टारगेट कितना दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यूज़ भी निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो न्यूज़ क्या है और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आधे % की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और 12 जुलाई को जब ये मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है 57 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और अभी कुछ दिन पहले ये जो कंपनी है 70 रुपये के ऊपर भी क्रॉस करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन कुछ निगेटिव न्यूज के कारण फिलहाल इसमें बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 3.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 14% का गिरावट दिखा दिया है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में ये कंपनी फिलहाल लगातार गिरावट दिखाते हुए 31% का गिरावट दिखा चुकी है। जबकि बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 43% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों को लगभग 650% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है वो है ईवी का क्षेत्र। और ईवी के क्षेत्र के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर बेस्ड क्षेत्र है। और चूंकि जो भारत जो इंडिया है उसका 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि लगभग 20 से 30% जो ईवी गाड़ियां हैं उनको फिलहाल सड़क पे उतार दिया जाना है। तो इसके संदर्भ में ये जो कंपनी है ईवी क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है। और अब तो ये हैवी व्हीकल्स के क्षेत्र में भी अपने ईवी गाड़ियों का निर्माण करते हुए दिखाई देने वाली है। और अभी कुछ देशों के साथ समझौता भी होता हुआ दिखाई दिया है, जिसको आप इसके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ये कंपनी के संदर्भ में क्या क्या कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं और इसके बारे में कौन कौन से बड़ी समझौते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले अगर हम बात करें इसमें क्या कुछ न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं, तो फिलहाल इसमें कोई भी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो लास्ट अपडेट निकल के सामने आया है वो 3 जुलाई को निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। और उससे पहले फिलहाल इसमें कोई भी न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ये अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं इनका फिलहाल इसके गिरावट में अभी कोई भी रोल आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जो ऑपरेटर की भूमिका है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कुछ ऑपरेटर की सक्रियता देखने को मिल रही है या नहीं। अब हम अगर बात कर लें इसके बल्क डील की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो बल्क डील जो करते हुए दिखाई दे रही है वो लास्ट बल्क डील ये 28 जून को करते हुए देखने को मिल रही है। और इसमें जो वार्ड विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसमें ये सेलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 25 लाख शेयरों का। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए फिलहाल 27 जून को इसमें अच्छी खासी सेलिंग देखी गई है। और इसके अलावा 26 जून को भी इसमें ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये जो सेलिंग हुई है इसी के कारण इसमें पैनिक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी ने अपना सेलिंग किया है अपने शेयरों का, उसके पीछे एकमात्र कारण निकल के सामने आया है वो ये कि ये जो फिलीपींस में जो 1.29 बिलियन डॉलर का ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। और पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फिलहाल ये अपने शेयरों की सेलिंग करते हुए देखने को मिल रही है मार्केट प्राइस पे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर की भूमिका इसमें तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो प्रमोटर हैं और साथ ही साथ जो कंपनी है वो जो इसमें इन्वेस्टमेंट धारण करके बैठी है वही इस शेयर को बेचते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जुलाई मंथ में अभी कोई भी ऐसी बल्क डील होते हुए नहीं दिखाई दी है, लेकिन ये जो जून महीने का लास्ट सेशन हुआ था उसमें फिलहाल इसमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी।
क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये फिलहाल क्वार्टर वन रिजल्ट का समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है और क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गया है। तो इसी संदर्भ में इसका जो टारगेट निकल के सामने आ रहा है अगले 14 से 15 दिनों का, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है उसका प्राइस कितना चलता हुआ दिखाई देगा और इसका जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो कहाँ तक ये कंपनी पहुँचते हुए दिखाई देगी और जो मिनिमम प्राइस होगा वो उसमें कहाँ तक ये पहुँचते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 15 तारीख से मार्केट खुलने वाला है उसमें इसका जो प्राइस बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी 58 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन मिनिमम जो प्राइस है वो फिलहाल 54 रुपये 77 पैसे के आसपास बताया जा रहा है और जो मैक्सिमम प्राइस है वो 61 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 15 तारीख को ये जो कंपनी है 54 रुपये से लेके और 61 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। 16 तारीख की अगर हम बात करें तो 56 रुपये का प्राइस बताया जा रहा है और इसका मिनिमम और जो मैक्सिमम रेंज है वो 53 रुपये से लेके 59 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि 17 तारीख की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस है वो फिलहाल 55 रुपये के आसपास बताया जा रहा है और मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो 51 से 52 रुपये से लेके और 58 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें 18 तारीख की तो ये जो कंपनी है लगभग 55.5 रुपये के आसपास इसका प्राइस बताया जा रहा है और ये जो कंपनी है लगभग 52 रुपये 32 से 34 पैसे से लेके और 58 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए मिल सकती है। अब हम अगर बात करें इसके 19 तारीख के टारगेट की तो ये 54 रुपये पे फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई देगी और इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस का रेंज बताया जा रहा है वो 51 रुपये से लेके 57 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें हम 22 तारीख के टारगेट की तो ये जो कंपनी है फिलहाल 55 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है और जबकि 58 रुपये का इसका 58 रुपये के आसपास का इसका मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस जो है वो 52 रुपये 56 पैसे का बताया जा रहा है। जबकि बात करें अगर 23 तारीख की तो ये जो कंपनी है 53 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए मिल सकती है और इसका जो मैक्सिमम प्राइस बताया जा रहा है वो 57 रुपये का और मिनिमम प्राइस 50.5 रुपये के आसपास का बताया जा रहा है। और वही अगर हम बात करें 24 तारीख के टारगेट की तो ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो प्राइस है 52 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। जबकि इसमें जो गिरावट देखी जा रही है मिनिमम वो 49 रुपये पे देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम प्राइस जो बताया जा रहा है 55 रुपये के आसपास ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बात करें अगर हम 25 तारीख के टारगेट की तो ये जो कंपनी है 53 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर इसमें गिरावट आती है तो ये जो मिनिमम प्राइस तय करेगी वो फिलहाल 50 रुपये के आसपास तय करते हुए दिखाई देगी और इसमें बढ़ोतरी होती है तो फिलहाल ये 56 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि बात करें 26 तारीख के टारगेट की तो ये जो कंपनी है अगर ये फिलहाल 52 रुपये 27 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें गिरावट आती है तो फिलहाल ये 49 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी मिनिमम प्राइस पे और मैक्सिमम प्राइस पे फिलहाल ये 55 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 49 रुपये से लेके और लगभग 58 से 59 रुपये तक ये इस 14 दिनों में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। और इसी के बीच में अगर इसका Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आ गया और इस कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के दे दिया तो हो सकता है कि ये सभी के सभी जो टारगेट दिए जा रहे हैं, जो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस दिए जा रहे हैं, ये टूटे हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए ताकि समय समय पर जो भी न्यूज़ निकल के सामने आए उसके बारे में अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 12 जुलाई को बंद होते हुए दिखाई दी थी तो इसमें ये फिलहाल लगभग 8,66,000 शेयरों की ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिली थी, जिसमें से 6 लाख जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आए थे। जो ये बता रहा है कि लगभग 70% जो इन्वेस्टर है उसमें इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए और डिलीवरी उठाते हुए नजर आए, लेकिन जो ट्रेडर हैं वो भी इसमें पीछे होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। लगभग 30% के आसपास जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और जानकारी निकालिए इसके क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में, जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।